दोस्तों, आप एक नॉन स्मोकर हैं और अगर आपको बोला जाए कि 20 से 30 सिगरेट डेली पीना है तो क्या आप पिएंगे? शायद नहीं पिएंगे। लेकिन अगर आप उत्तर भारत या दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो आप इससे भी ज़्यादा विषैली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन तेवतिया और आज हम बात करेंगे उत्तर भारत में बढ़ रहे पोल्यूशन के बारे में और समझेंगे कि ये पोल्यूशन बढ़ने के रीजंस क्या हैं और सरकार इसके लिए क्या कर रही है। वैसे आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पोल्यूशन को सिगरेट में कैसे काउंट कर रहा हूँ। बर्कले अर्थ एक यूएस बेस्ड एजेंसी है जिसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है पोल्यूशन को सिगरेट में काउंट करके जनरल पब्लिक को एक तरीके से समझाने के। सीएनएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित 30 शहरों में से 21 भारत के हैं। वायु प्रदूषण की वजह से अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिसीज या श्वास संबंधित बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इंडिया में हो रही मौतों में लगभग 16 लाख मौत अकेले वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अब समझते हैं कि वायु प्रदूषण होता क्यों है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य तौर पे ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज और वेस्ट बर्निंग जिम्मेदार फैक्टर्स हैं। दोस्तों, वैसे तो वायु प्रदूषण पूरी साल ही रहता है, लेकिन सर्दियों में इसका स्तर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। इसके कुछ कारण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में हवा गर्म होती है और वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, तो उसमें जो भी प्रदूषक तत्व होते हैं वो हवा के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं और जमीन की सतह पर नहीं रहते, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर कम दिखता है। सेम सर्दियों में इसका उल्टा हो जाता है, जिसको वर्टिकल इन्वर्जन बोलते हैं। सर्दियों में हवा थोड़ी ठंडी होती है और वो भारी हो जाती है और वो जमीन की सतह पर नीचे आ जाती है, तो उसमें जो भी प्रदूषक तत्व होते हैं वो जमीन की सतह पर ही रहते हैं और वो प्रदूषण को बढ़ने का कारण बनते हैं। दूसरा, जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है वो एक मैदानी क्षेत्र है। वो एक तरफ हिमालय के पहाड़ों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ दक्कन के पठारों से घिरा हुआ है, तो सर्दियों में हवा का प्रवाह थोड़ा सा कम होता है, वो यहाँ पे लॉक हो जाती है और फ्लो नहीं कर पाती। तो जो भी पॉल्यूटेड हवा या प्रदूषित हवा रहती है वो इस जगह घिर जाती है और फिर प्रदूषण बढ़ जाता है। दूसरा एक मुख्य कारण है, सर्दियों में लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए या तापने के लिए लकड़ी या कोयला जलाते हैं, जिससे जो धुआं निकलता है वो भी पोल्यूशन को बढ़ाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है पराली या फसल अवशेषों का जलाना, जो एक बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय भी रहता है। मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान सर्दियों में अपने खेतों में पराली को जलाते हैं, जिससे कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं किसान पराली को जलाते क्यों हैं। धान की कटाई के बाद किसानों को अपनी अगली फसल की बुआई के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है अपने खेतों को तैयार करने का। दूसरा, पराली को नष्ट करने के लिए, उसका खाद बनाने के लिए कुछ एडिशनल इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, जो सारे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते। तीसरा, किसानों के पास ऐसी कोई मार्केट सुविधा उपलब्ध नहीं है जहाँ पे वो अपनी पराली को बेच पाएं और उसके अच्छे दाम मिल पाएं। तो किसानों को पराली का प्रबंधन करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है और सबसे आसान तरीका उनको पराली को नष्ट करने का होता है कि उसको जला दिया जाए। पिछले कुछ सालों में पराली का जलना एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसके लिए चिंतित हैं और उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं जिससे किसान पराली को ना जलाएं। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है जिससे पराली को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट इसका फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के खेतों में स्प्रे करवा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीमें लॉन्च की हैं जिसके हिसाब से किसानों को इक्विपमेंट खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकार भी किसानों को इक्विपमेंट्स मुहैया करवा रही हैं और एनटीपीसी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी किसानों से पराली खरीदना स्टार्ट किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पराली जलाने को बैन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रिटायर्ड जजेस की बेंच बनाई है जो पराली जलाने को मॉनिटर कर रही है। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण की समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित है, तो यहाँ सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। हर साल की तरह OD1 को अनाउंस कर दिया गया है। पार्किंग फीस में वृद्धि कर दी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक टावर्स लगाए जा रहे हैं। सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। डीजल जनरेटर को बैन कर दिया गया है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में, और जो व्हीकल डीजल पे ऑपरेट करते हैं उनकी आयु को 15 से 10 साल कर दिया गया है। वायु प्रदूषण दिल्ली एनसीआर या उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है। केंद्र सरकार ने इसके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, जैसा कि उज्ज्वला स्कीम के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। बिजली घर घर तक पहुंचाई जा रही है जिससे केरोसिन का उपयोग कम से कम हो। ऑटोमोबाइल सेक्टर में BS6 स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी काफ़ी प्रमोट कर रही है और गवर्नमेंट के कुछ अच्छे प्लान्स हैं इनके लिए। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी पे भी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है और जगह जगह सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार तो कुछ कदम उठा ही रही है,
लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं और हमें भी अपने स्तर पे कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो। इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए और कूड़ा और कचरा जलाने से हमें बचना चाहिए। ये हमारे छोटे छोटे कदम प्रदूषण को नियंत्रित करने में एक बड़ी मदद कर सकते हैं।